अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपको मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी गैस का शदीद बहरान जो है वो नोट किया जा रहा है। कराची के जो शहरी वो सड़कों पर भी निकल आए हैं। मैं कुछ बातें भी याद दिलाना चाहता हूं। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि दिन भर में 3 बार गैस की फराहमी की जाएगी, हुकूमती ऐलान था ये, और ऑन एयर ये बातें जो है वो सामने आई थी। लेकिन ये तमाम चीज़ें सिर्फ ऐलानात ही रह गए हैं, इस पर अमली तौर पर कोई काम होता नजर नहीं आ रहा है। गैस की लोड शेडिंग से शहरी जिस तरह से परेशान है, अब खाने के औकात पर कहा गया था कि गैस लोड शेडिंग नहीं होगी और गैस जिस तरह से तसलसल के साथ फराहम की जाती रहती है तो उन औकात में खास तौर पर की जाएगी। लेकिन अभी क्या मामला है, किस तरह से टेकअप किया जा रहा है इन तमाम चीज़ों को, इसी पर बात कर लेते हैं। तर्जुमान श्री सतन गैस कंपनी हमारे साथ मौजूद है, सलमान अहमद सिद्दीकी। सलमान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूंगा आपके क्या स्केड्यूल है और क्या इसके अंदर अभी लैकिंग्स आ रही हैं जिसकी वजह से शहरी परेशान है और एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको एक वर्ड में तस्दीक करना चाहूंगा। ये लोड शेडिंग का वर्ड जो है ये हमारे यहाँ इस श्रेणी में नहीं है, बेसिकली पावर में होती है सेक्टर में। हमारे यहाँ गैस लोड की मैनेजमेंट जरूर हो रही है। अच्छा, ये समझना और जानना भी बहुत जरूरी है आपके नाज़रीन को भी कि ये सर्दियाँ पहली सर्दियाँ नहीं है जब ये हमें गैस के मसाइल आ रहे हैं। डेफिनेटली हर साल ये एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इस साल ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, जिसे कहना चाहिए बहरान जिसको कहते हैं। तो वो वजूहत तो आप, मैं अगर डिटेल में जाऊंगा तो थोड़ा वक्त लग जाएगा इसके अंदर, लेकिन एक मिनट जरूर लूंगा आपका। नहीं, मैं चाहता हूँ तफसीलन गुफ्तगू करें, क्योंकि शहरी बड़ा परेशान है, उनको समझ भी नहीं आ रहा कि हुकूमती ऐलानात एक तरफ, मामला दूसरी तरफ। देखिए, ऐलानात जो थे वो कोई नोटिफिकेशन की सूरत में तो नहीं आए थे, एक तरह सुने गए थे, जैसे आपने खुद कहा है। इसका कोई बजाता नोटिफिकेशन नहीं था कि ये 3 वक्त मिलेगी, बल्कि इसकी तरदीद भी की गई थी कि ऐसा कोई चीज नहीं है। जाहिर बात है कि हमें तो हम वक्त ही देनी है गैस, और हमारे लिए घरेलू सारिफ जो है वो हमारी अवलीन तरजीह होता है। तो ये हमने इसको मेंटेन करने के लिए, इसको इंश्योर करने के लिए 26 नवंबर को जो हमारा कैप्टिव पावर है नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का, सबसे पहले उसकी गैस मुनक़ता की। फिर हमने 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक के लिए सीएनजी सेक्टर से माजरत की, हालांकि वो हमारा बड़ा प्रॉफिटेबल सेक्टर है, हमें टाइमली पैसे मिलते हैं, हमारे लाइन लॉसेस नहीं होते। उसके बाद हमने 11 दिसंबर को अभी हालिया दिनों में जितनी इंडस्ट्रीज नॉन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उनकी गैस को मुनक़ता किया। ये बड़े इक़दाम थे, सिर्फ इसलिए उठाए गए कि इससे जो गैस हम सेव कर सकें, वो गैस हम डाइवर्ट करें अपने घरेलू सारे को। लेकिन साथ साथ ये देखना बहुत जरूरी है कि सर्दियों की शिद्दत में बलूचिस्तान में यकायक इजाफा हुआ है, आज भी -5 है सर, और ये अजीज मजीद बढ़ेगा। अगर जब सर्दी बढ़ती है तो हीटिंग नीड्स जो होती है उसकी कैपेसिटी की अपनी उनकी बढ़ जाती है, यानी कि उनको एटमॉस्फेयर गर्म रखता है, हीटर जलाने, पानी गर्म करने के लिए उनको गैस चाहिए। तो इन सारी सूरत हाल के अंदर जो एक्स्ट्रा लोड है वो वहाँ डाइवर्ट करना पड़ता है। जब एक्स्ट्रा लोड वहाँ डाइवर्ट करते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई सफर जरूर करेगा उसके अंदर ये हो रहा है कि कुछ हमारे एरियाज है जहाँ से हमें कंप्लेन आ रही है, लेकिन उन कंप्लेन की भी हमें डिटेल्स थोड़ी सी मिल रही है। देखिए, जो हमारी गैस लाइन मेन रोड से करीब से गुजरती है, उनके जो करीब होते हैं, जो लेन्स करीब होती हैं उनको गैस पूरी मिलती है। जो पिछली लेन्स होती है उनका गैस थोड़ी कम होती है, जो आखिरी लेन्स होती है उनमें प्रेशर ना होने के बराबर भी आ रहा है। अच्छा, सॉरी टू कट यू, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि नाज़रीन इस वक्त बड़ा इंटरेस्ट लेके ये सेगमेंट देख रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए ही बात कर रहे हैं आप। ये जिस तरह से लोड शेडिंग होती है, कुछ नहीं पता होता, सुबह सवेरे उठते हैं, घर में खाना नाश्ता बनाने के लिए जब किचन में जाते हैं तो उस वक्त गैस नहीं आ रही होती, या दोपहर की बात कर ली जाए, या इसी तरह कंसेक्टिवली रात के खानों की बात कर ली जाए, ये ज्यादातर जो है वो इस वक्त घरों में चूल्हे इस्तेमाल किए जाते हैं तो गैस का इस्तेमाल होता है, या फिर गीजर की बात कर ली जाए, हीटर की बात कर ली जाए। तो ये कोई औकात, कोई चीज मैनेजमेंट के जुमरे में आती है, कोई चीजों को लेआउट बनाकर रखा गया हो सामने? देखिए, मैं बिलाल उसी तरफ जा रहा था, आपने थोड़ा सा मुझे इंटरप्ट किया, लेकिन क्योंकि आपने अपना पॉइंट जरूर लाए, मैं उसी तरफ जा रहा था कि ये वजूहात क्यों हो रही है। तो अगर मैं एक सैंपल लेता हूँ ना कि एक कॉलोनी के अंदर 1000 घरों का, तो ये कॉलोनी में अगर कोई 50 घर है, डेफिनेटली ये वहाँ की जरूर प्रॉब्लम है, लेकिन 950 की प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो 50 घर हर कॉलोनी में इफेक्ट हो रहे हैं, डेफिनेटली वो हमारे कस्टमर है, हमें तकलीफ है, वो इफेक्टिव हो रहे हैं। लेकिन वो 50 घर अगर पूरे कराची की हर कॉलोनी से उठाएंगे या पूरे सिंध बलूचिस्तान को उठाएंगे तो वो 500 और 5000 घर बन जाएंगे। तो ये बात जरूर है कि ये अफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है अगर आप मालूमात लेंगे तो शहर में ऐसी अमूमन शिकायत नहीं है। हाँ, जो टेल एंड पे घर है उनको है। दूसरी मैं जो बड़ी वजह आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बहुत एक न्यूसेंस क्रिएट हुआ है इस वक्त, कि गैस कंप्रेशन यूनिट बाजार में इतने अवेलेबल हो गए, और ये जिसे गैस कंप्रेसर कहते हैं आम जबान में, ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोगों ने लगा लिए। अब जब ये घर में आप गैस
कंप्रेशन डिवाइस लगा लेंगे, कंप्रेसर लगा लेंगे, ठीक तो है। 2 गलियां आगे और 2 गलियां पीछे की जो घर की गैस है वो आपकी मशीन चेक करके आपके घर में ले आएगी। आस पड़ोस के लोगों को घर की गैस नहीं मिलेगी, वो समझेंगे कि कंपनी की तरफ से गैस लोड शेडिंग हो रही है। ठीक है। इसके 2 नुकसान हो रहे हैं, एक तो ये कि गैस नहीं मिले लोगों को, दूसरा ये हो रहा है इसके अंदर हादसा होने हैं, जो कि मीडिया ने खुद रिपोर्ट किए हैं। अभी गार्डन में एक फ्लैट में हादसा हुआ लास्ट मंथ, जिसमें एक कपल एक्सपायर हो गया, तो ये एक्सप्लोजन हुआ उस डिवाइस का। तीसरा जो बड़ा एक नुकसान ये हो रहा है कि हमारी जो गैस की लाइन जो जेर जमीन है, वो जो जेर जमीन लाइन है उसके बराबर में सीवरेज लाइन की साइड बाई साइड ले डाउन में, उस सीवरेज लाइन में जब रप्चर होता है, ये गैस सेक्शन मशीन जब चलती है तो वो गैस के गटर का पानी जो है वो चेक करके लाती है, वो मीटर के थ्रू बाहर आ रहा होता है और लोगों को मीटर से पानी आता हुआ दिखता है, वो वीडियोस बना के वायरल करते हैं। वो कहते हैं कि सुई गैस वाले जो है वो गैस नहीं भेज रहे, पानी भेज रहे हैं। तो ये चीजें जो हो रही हैं, तो मैं आपके तवज्जो से नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ कि हमारी टीम ने इसको काफी इन्वेस्टिगेट किया और इन चीजों का ज़ाहिर है हमारे पास कोई इदारत नहीं है, क्योंकि हम घरों में लोगों के जाके वो डिवाइसेस नहीं निकाल सकते, लेकिन ये चीजें इतना ट्रेंड बढ़ गया क्योंकि बहुत सस्ती अवेलेबल हो रही है। तो ये जो डिवाइस का आप जिक्र कर रहे हैं, बड़ी काबिले गौर बात आपने की है, जो पॉइंट में यहाँ पर इसको रेस करना चाहूंगा, इस पर और थोड़ा सा आप अगर रोशनी डालें। ये इन डिवाइस को क्या ये लगाना गैर कानूनी है? इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती अगर कोई शख्स इस तरह से डिवाइस को फिट करता है घर में? बहुत अच्छा हुआ आपने इसको सिर्फ तवज्जो दिलाई। देखिए, गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट 2016 में उस वक्त की गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से पास किया था। उस एक्ट के अंदर बहुत सारे कानून है, मुख्तलिफ गैस की जराइम के ऊपर मुख्तलिफ सजाएं हैं। जो गैस कंप्रेसर घरेलू सार्फिन अगर यूज करेंगे तो उसमें 6 माह की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अब ये चीज जो है, इसको हम अपने अब एडवर्टाइज करना भी हम शुरू कर रहे हैं, इसको हमने सोशल मीडिया पे काफी डाला हुआ है और एक भरपूर तशहीर मुहिम भी इसकी लाना चाह रहे हैं, ताकि पब्लिक को ये पता लगे कि ये करने से वो काबिल गिरफ्त जरूर है। और लेकिन ये बहुत बड़ा न्यूसेंस है कि लोग अपनी सहूलत के लिए अपने पड़ोसी का भी नहीं ख्याल कर रहे, अपने इलाके का भी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर एक इल्जाम आ रहा है कि कंपनी जो है वो गैस प्रोवाइड नहीं कर रही। अच्छा, कंपनी की जानिब से उतनी गैस प्रोवाइड की जा रही है जितनी तलब है? नहीं, उसमें शॉर्टेज है। मैं आपको साफ बताऊंगा, 200 MMCFD की आज के दिन हमें शॉर्टेज है। जाहिर जब हमारी देखें, एक सप्लाईज होती है, एक डिमांड होती है। डिमांड हमारी सर्दियों में और बढ़ जाती है। जैसे मैंने कहा कि आज कोयटा का -5 है, तो कोयटा में हमारा नॉर्मल गर्मियों में 60 से 70 MMCFD हम देते हैं। इस पर एज ऑफ टुडे 195 दे रहे हैं हम, यानी कि 3 टाइम्स हमारा लोड डिमांड जो है वहां बढ़ गई है। और जो सप्लाईज है ना हमारी, तो गैस के जखायर है, वो हर साल बतदरीज उसमें 10%, 8% कमी हो रही है। तो जो हमारी सप्लाईज है वो मुस्तकिल गिर रही है हर साल, और डिमांड सारे नए कस्टमर सिस्टम में ऐड हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, प्लस ये हमारी विंटर की लोड बढ़ रही है। आपने, मैंने, सबने, लाखों लोगों ने गीजर खोल लिए अपने, वो एक अचानक लोड बढ़ गया। तो ये समझने की जरूरत है। लेकिन गैस अगर हमारे पास है तो हमने सेल करना है, हमारा वो बिजनेस है। हम गैस ना देकर अपने ही नुकसान करेंगे, लेकिन गैस हमें अवेलेबल होगी तो हम 100% अपना जो प्रायोरिटी है, जो गैस लोड मैनेजमेंट प्लान गवर्नमेंट का अप्रूव शुदा है, उसके हिसाब से डोमेस्टिक तारीफ हमारे लिए सबसे अवलीन कर दी है, उसको हमने देना, और कमर्शियल तारीफ को उसको देने की हम भरपूर सही कर रहे हैं। और ये जो गैस हमने 11 दिसंबर से हमने डिस्कनेक्ट की है इंडस्ट्रीज की, ये रफ्ता रफ्ता सिस्टम में इसका अफेक्ट आएगा, और इंशाल्लाह ये आप देखेंगे 2-4 दिन के अंदर सिचुएशन थोड़ी इंशाल्लाह बेहतर होगी। अच्छा सलमान, आपने जैसे बताया कि इंडस्ट्रीज की जो गैस है उसको कट ऑफ किया है, तो क्या समझते हैं 200 MMCFD का जो आपने जिक्र किया, उस तलब को पूरा कर सकेंगे, वो फुलफिल कर सकेंगे उस गैप को? जी, वो वही कैलकुलेटेड लोड है हमारा कि जो हमने वहां से कट ऑफ किया है, जो हमने कैप्टिव पावर को, नॉन एक्सपोर्ट को, और जो हमने इंडस्ट्रीज को लोकल नॉन एक्सपोर्ट को किया है कट ऑफ, और अराउंड 200 MMCF है जो हम वहां से सेव करके डाइवर्ट करेंगे अपने डोमेस्टिक कस्टमर को। बट डेफिनेटली ये वॉलंटरी कट ऑफ है, हमारे पास कोई वैल्व नहीं लगा हुआ कि हम उसको बंद करेंगे तो कराची की सारी इंडस्ट्रीज या सिंध की बंद हो जाएंगी। हमने ये वॉलंटरी होता है, हम लोगों से कहते हैं इंडस्ट्री से इसको बंद करें, कुछ कर देते हैं, कुछ नहीं करते, जो नहीं करते हमारी टीम वहां जाती है और उनको 1 बाय 1 बंद करवा रहे हैं। तो ये क्या दिया है आपने, कोई वे आउट निकाला है किस चीज का? इंडस्ट्रीज के लिए क्या, किस तरह से लाएमल होगा? देखें, ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ECC है ना, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसका एक गवर्नमेंट प्लान देती है कि गैस लोड मैनेजमेंट, अगर कोई खुदा न खास्ता क्राइसिस आता है या गैस की शॉर्टेज होती है, तो उसमें स्लैब्स बने कि सबसे पहले किसको मिलेगी, दूसरे किस पे मिलेगी। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो मैंने बताया डोमेस्टिक और कमर्शियल है। सबसे आखिरी CNG है, CNG से ऊपर इंडस्ट्रीज, उसमें भी नॉन एक्सपोर्ट, फिर उनके कैप्टिव पावर से जा रहे हैं। ये उस रिवायत के तहत उस जो गैस लोड मैनेजमेंट प्लान गवर्नमेंट अप्रूव है, कंपनी उसकी पाबंद है कि उसके थ्रू उसको बंद करती है। तो डेफिनेटली हमने बंद किया है, लेकिन इसका ऑल्टरनेट हम नहीं है हमारे पास कि हम उनको कुछ कहें। जब तक हमारी गैस की शॉर्टेजेस रहेंगी, ये सप्लाईज बंद रहेंगी।
सलमान, एक आखिरी सवाल भी यहाँ पर मैं करना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कहा कि टाइम लगेगा, वक्त दरकार है सिस्टम में आने के लिए, वो जो 200 MMCFD की हम जिक्र कर रहे हैं, कितना वक्त दरकार है और ये मामला कब तक सेटल डाउन हो जाएंगे जो जिस तरह से लोड शेडिंग से लोग परेशान हैं? आप बार बार लोड शेडिंग का दोहरा रहे हैं, मैं आपसे तस्वीर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी बहरहाल जैसे आप इसको समझाने के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए ये हमारा अंदाजा है कि 3-4 दिन में सिचुएशन इंप्रूव जरूर होगी, लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि अगर खुदा ना खास्ता बलूचिस्तान में और गिरती है मरकरी, सर्दी ज्यादा बढ़ती है, तो वहां पे इंसानी जानों का बका है, उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी इंसानी जान होती है। उसके लिए हमें मजीद लोड उनको देना पड़ेगा, तो डेफिनेटली फिर कुछ ना कुछ बैलेंस आउट होगा और जाहिर बात है थोड़े लोग तकलीफ में हैं और वो उनको थोड़ा कंटिन्यू होगी ये चीज। क्योंकि आज से भी सर्द हवाओं का जिस तरह से आगाज हुआ है और टेम्परेचर मजीद गिरता चला जा रहा है, तो कराची में भी मुझे लगता है कि ज्यादा नीड होगी सुई गैस की। जी डेफिनेटली, जहाँ भी सर्दी पड़ेगी उनको अपनी जो कैपेसिटी है, हीटिंग कैपेसिटी, उसको पूरा करने के लिए उनको, यहाँ तो सर हीटर का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन गीजर लोग ऑन कर सकते हैं और कर चुके हैं और वो कर रहे हैं, तो और वो चीज इस्तेमाल हो रही है सब। लेकिन कराची में एक वेव आती है, बहुत शॉर्ट होती है, इंशाल्लाह वो कहते हैं 2 दिन की फोरकास्ट है कि इसके बाद कराची विल बी नॉर्मलाइज्ड। चलें, बहुत शुक्रिया सलमान अहमद सिद्दीकी, तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी। और कुछ चीज़ें वाज़ेह की गई हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया को जो गैस सप्लाई की जा रही थी उसको कट किया गया है और घरेलू सार्फिन को अव्वलीन तरजीहात में ऑब्वियसली रखा जाने का कहा गया था, उसी तरह रखा गया। अब 200 MMCFD गैस जो है वो तलब और रसद के अंदर एक डिफरेंस आ रहा है, उस रसद को पूरा करने के लिए अब देखना ये कि सिस्टम में कब तक ये जो गैस है वो वापस आएगी और किस तरह से ये मामलात मजीद बेहतर होते नजर आएंगे जिस तरह से लोग परेशान हैं। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज हैं उस पर भी बात करेंगे।